हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज ले आया हूँ फिर से एक बढ़िया सा क्वेश्चन जो एसएससी सीजल का है और आपके लिए ब्रेकर की तरह काम करेगा। तो हम लोग इस बार ना ऐसे क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो एक्चुअल में कठिन होते हैं और एग्ज़ाम में स्किप कर देते हैं। तो अब उन क्वेश्चनों को, क्योंकि आपको पता है ये कट ऑफ कितनी बढ़िया बढ़िया जा रही है ना, 90% तो कट ऑफ जा रही है एसएससी में। तो आपको अब वो क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, कम से कम आपको आने तो चाहिए, टाइम है तो आपके पास आना चाहिए। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जिनको आप लगाइए, ठीक है। और एग्ज़ाम में आता है तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप पहले स्किप कीजिए। अगर आप कर सकते हैं, 100% श्योर हैं, तो आप इसको करिए। अदरवाइज़ आप स्किप करके आगे बढ़िए, आगे क्वेश्चन लगाइए। और अगर समय मिलता है तो फिर से आगे इसको लगाइए, क्योंकि ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है और इनमें से कोई भी ट्रिक भी नहीं लगेगी, ये भी मैं बता दूँ। तो ट्रिक से सीखना बंद करिए और बेसिक थोड़ा सा मेथड इस्तेमाल करिए, तो क्योंकि आपको प्री और मेंस दोनों में वही काम आएगा। तो ब्रह्मास्त्र आपके पास होना चाहिए, छोटे मोटे तीर नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर बड़ी जंग लड़नी है तो आपके पास अच्छे खासे हथियार होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। लिखा हुआ है कि रिया ने 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में टीना से 2.5 घंटे अधिक लिए। यानी कि 60 किलोमीटर की दूरी अगर रिया तय कर रही है तो वो टीना से, यानी वही 60 किलोमीटर की दूरी जो टीना उससे क्या अधिक ले रही है, कितना, 2.5 घंटे, 2.5 आवर, घंटे, ठीक है। अब मैं इसको इधर बुला लूँ तो ये हो जाएगा 60/r माइनस 60 टीना की स्पीड को मैंने टी लिखा है, आर, और रिया की स्पीड को हमने आर लिखा है, तो ये 2.5। दैट्स इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर जब दोनों समान गति से यात्रा करती हैं तो यदि रिया अपनी, अच्छा दोनों की गति समान है, किसी ने बढ़ाई घटाई नहीं है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। ऑटोमेटिक रिया की गति धीमी है और इसकी गति तेज है टीना की। तो कह रहा है यदि रिया अच्छा ने अपनी सामान्य गति से दुगना गति से यात्रा करे, सामान्य गति जो रिया की थी वो दुगना से यात्रा करती है, तो उसी दूरी को, यानी वही 60 किलोमीटर को अब 2r की स्पीड से तय करती है, तो वो 30 मिनट अधिक लेती है। तब भी टीना उस पर भारी है, यानी माइनस करेंगे 60 किलोमीटर, टीना अपनी नॉर्मल स्पीड से चलेगी, तब भी वो 30 मिनट भारी है। अब मिनट को घंटे में बनाने के लिए बटे 60 करना पड़ेगा। यहाँ बटे 60 इसलिए नहीं किया ना, क्योंकि ये पहले से ही घंटे में था, ये ध्यान रखिएगा। ये मिनट में है, ठीक है। जीरो जीरो करेंगे, 3 दूनी 6 होता है, तो 1/2 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा इसको और डिवाइड कर लो, ये 0.5 आ जाएगा। अब ऐसा क्यों मैं कर रहा हूँ, क्योंकि जब 1 से 2 को माइनस करेंगे ना तब मजा आएगी। ये हाँ, 1 से 2 को माइनस करेंगे तो 60/r माइनस 60/t माइनस 60/2r, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 60/t। अब 2.5 में से आधा जाएगा तो 2 बचेगा। अब लीजेंट लोग क्या करेंगे, ये से ये काट देंगे, ये से ये आपका 60/r आ जाएगा, वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यही आपको करना भी है, मैं बस इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप इसको समझें अच्छे से। तो 60/60 हो जाता है, ये आर आर हो जाएगा, 60 120 2 जा 60, तो 120 में से 60 जाएगा तो ये हो जाएगा 60/2r। क्लियर, बराबर ये कितना आ जाएगा, 2। तो ये आ जाएगा आपका कितना, 30, और 30 का जब 2 से करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। तो रिया की स्पीड आपको मिल गई, कितनी है, 15। आपसे क्वेश्चन में कहा गया है टीना द्वारा 96 किलोमीटर। अब टीना की स्पीड तो पता कर लो कितनी है, रिया की स्पीड अगर 15 है तो यहाँ पर 15 रख के देख लो, या यहाँ पर 15 रख के देख लो, बात तो एक ही है। 15 दूनी 30, ये दुगना हो जाएगा। चलो यहाँ रख लेते हैं, इस साइड रख लें। तो 60/15 इज इक्वल टू, ये 60 टीना की स्पीड प्लस 2.5 घंटे, है कि नहीं। तो 15 चौको 60 होता है, और 4 में से 2.5 जाएगा तो 1.5 बचेगा, बराबर 60/t। तो जब 15 चौको 60 होता है ना, अब 1.5 से करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो टीना की स्पीड कितनी आ गई, 40, ठीक। ये किलोमीटर पर आवर में आई है। अब यहाँ पर हम देखते हैं ज़रा सा इस साइड, अगर उसी दूरी को, कितनी दूरी को, 96 किलोमीटर की दूरी को अगर टीना 40 की रफ्तार से पार करे तो उसको समय कितना लगेगा। ये जाहिर सी बात है घंटे में आएगा, तो टीना की स्पीड जो आ जाए, टाइम आ जाएगा, वो 96/40 आ जाएगा। इसको मिनट में बनाने के लिए क्या करेंगे, 60 से, क्या हुआ भाई, फंसने क्यों लगा, लिख दो आप अच्छे से।
जीरो से जीरो कट जाएगा, दो से काटे 3 बार, दो से काटे 2 बार, दो से काटे इसको 48, है ना। 48 का 3 गुना कितना होता है? 144, 144 होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए सही है। कैसा लगा सवाल आपको, बताइएगा ज़रूर।